जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है माता पिता और गुरु धरती के भगवान हैं। कैसे हैं सुनिए। और इसमें आएगी परम भक्त पुंडरीक की कथा। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत छोटी सी भी स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। दो भाई थे। एक भाई अलग घर में रहता था, बड़ा भाई। छोटा भाई था। किसी ने उससे पूछा, छोटे भाई से, भाई माता पिता कहाँ रहते हैं आपके? तो उसका कितना प्यारा जवाब आता है, मैं आज भी अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। ये नहीं कहा मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, ये कहा मैं आज भी अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बेटा तो बेटा ही होता है। चेला कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु के लिए शिष्य तो शिष्य ही होता है। 3 परमात्मा होते हैं, जानते हैं आप? जानते तो सब हैं, पर सुनिए फिर भी। 3 परमात्मा होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और धरती के परमात्मा कौन है? माता पिता और गुरु। ये हैं धरती के भगवान, धरती के पूर्ण भगवान। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में पत्थर की मूर्ति हो, पीतल की मूर्तियाँ हो, आप उन्हें पूजते हो, वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगी, नहीं देंगी। आप उन पे जल चढ़ाइए, शिवलिंग पे कितना ही जल चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ कभी नहीं कहते मेरे ऊपर तो गंगा विराजमान है, क्यों चढ़ा रहे हो? पर शांत बैठे रहते हैं, जैसे भक्तों का भाव। चुपचाप बैठे रहते हैं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में। आप जल चढ़ा रहे हो, आप छींटे भी मार रहे हो, रोली चावल हल्दी फूल। आप इतनी भीड़ होती है शिवरात्रि पे, आप दूर से ही फेंक देते हो। चढ़ाते तो ऐसे हैं, लेकिन कितने ही देवी देवताओं पे आप क्या करते हो? ऐसे ही छींटे मारते हो। हमारी माताएं जाती होंगी ना मंदिर, सब बहुत ध्यान से सुनिए आज हमारी बातें। घर बैठे ये हमारी बातें भी नहीं है, ये हमें भी हमारे गुरुजी ने दी है। ये शिक्षा हमारे गुरु की है, जो हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे छींटा मारते हैं, या पीतल की मूर्तियाँ हो या पत्थर की मूर्ति हो, छींटा मारते हैं जब, तो भगवान के मस्तक पे लगती हो, आँखों में भी जाती होगी, नाक पे भी जाती होगी ना छींट। कभी देखिए, आप जाके ध्यान से देखिए कि हम क्या करते हैं। पर वो मूर्ति कहती नहीं, अरे तूने क्या करा, मेरी तो आँख में आ गया। कुमकुम रोली चावल फूल मेरी आँख में लग गया। चढ़ाते कम है, फेंकते ज़्यादा हैं। ध्यान से नहीं चढ़ाते, बस चढ़ाना है, काम हो गया पूरा, है नहीं है? लेकिन वो पीतल की मूर्ति पत्थर की मूर्ति हमें जो ये नहीं कहती तूने क्या किया, लेकिन अपने घर पे किसी के ऊपर आप जरा सा पानी गिर जाए वो बोलेगा। तो असली भगवान कौन है? घर के सदस्य, घर के माता पिता, घर के बड़े और छोटे भी, सभी भगवान हैं। सभी अपने आप में पूर्ण भगवान हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमें शिक्षा देते हैं। आप उनके ऊपर डालिए कुछ, तुरंत बोलेंगे शिक्षा हमें घर से मिलती है, पहली शिक्षा। तो चलिए, ज़्यादा बात करेंगे तो स्टोरी अधूरी रह जाएगी। आगे की स्टोरी करते हैं शुरू। तो हैं 3 परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता और गुरु। इनके सामने आप कुछ भी बन जाना, कितने बड़े पद पर पहुंच जाना, इनके सामने कुछ दिखावा मत करना, दिखाना मत मैं आपसे इतना बड़ा हो गया, ये मत दिखाना माता पिता को कभी भी। माता पिता के सामने बच्चे बने रहना, गुरु के सामने गुरु के शिष्य ही बने रहना, छोटे से।
हम इतना ज्ञानवान बन जाते हैं कि माता पिता को भी जवाब देने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं हर बात पर। इतने बुद्धिमान बन जाते हैं कि माता पिता को उल्टा ही सुनाते हैं। जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, उस माँ को, उस पिता को हम समझाने लगते हैं। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है तो क्या है बताइए? है नहीं ये मूर्खता? कभी कभी हो सके तो अपने माता पिता को माफ़ कर देना। अब आप ये सोचेंगे ये क्या उल्टी बात कर रही है? यही सोच रहे होंगे ना कि माता पिता को माफ़ क्यों कर दें? ये तो उल्टा बोल रही है। कोई माता पिता को माफ़ करता है? कभी कभी माँ बाप तुम्हारे हित के लिए तुम्हें डांट देते हैं और तुम अपने दिल पर ले लेते हो। तुम अपने हृदय में घाव बना लेते हो उनके प्रति। सोचिए, जिन बच्चों को माँ बाप के प्रति कड़वाहट हो, हमारी बात ध्यान से सुनिए प्यारो, वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, भले के लिए डांटते हैं, तो उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है? सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा। क्या मतलब है इसका? सुनिए, सत्य अगर कुछ है तो माँ है, ज्ञान अगर कुछ है तो पिता है, धर्म अगर कुछ है तो भाई है, दया है कुछ तो सखा है, मित्र है। पत्नी के पास जाओ, अगर शांति ना मिले तो वह अच्छी पत्नी नहीं है। पत्नी के पास जाने के बाद शांति मिलनी चाहिए। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा। शक्ति ही पत्नी, शांति ही पत्नी, क्षमा पुत्र षडते मम। पत्नी के साथ मिलकर के संसार की समस्याओं से लड़ना चाहिए, मिलकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। पत्नी के साथ बैठकर, चलकर, बातें कर कर सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। क्षमा के लिए कोई है तो पुत्र है। ये 6 हमारे बांधव हैं, बंधु हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा सिखाया गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये जब भी बनते हैं अनमोल रतन ही बनते हैं। ये जो खुद की शोभा तो होती है जिनसे, जिनके गले में बैठ जाते हैं, जिनके घर में बैठ जाते हैं, जिनके मोहल्ले में बैठ जाते हैं, वहाँ भी सुंदरता आ जाती है। माता पिता की खाई हुई डांट और गुरु की लात और सुनार का हथौड़ा जिस पर भी पड़ गया वो चमक गया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। माता पिता और गुरु की कृपा ना होती तो मुझे कौन पूछता? कोई पूछता? नहीं पूछता। पिता राजा है, पिता का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। पिता की बातों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। उसी प्रकार माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध है। माता पिता साक्षात भगवान हैं। माता पिता इस धरती के साक्षात भगवान हैं जो हमारी गलतियों को बताते हैं। मंदिर की मूर्ति आपकी गलती नहीं बताएगी। जाके बैठो घंटों। मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन माता पिता आपकी गलतियों को बताएंगे और जो गलतियों को बताता है वो हमारा सच्चा हितैषी होता है। और माता पिता से बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक ना कोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, और मोहब्बत अगर माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है, यानी पूजा बन जाती है। इंसान से प्रेम करोगे तो जिंदगी बन जाएगी, और माँ बाप और गुरु से प्रेम करोगे तो इबादत बन जाएगी। कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता और गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे करिए, ऐसे रहिए। माता पिता धरती के भगवान हैं, क्योंकि माता पिता और गुरु की कृपा के कारण ही हम सब आज कथा को सुन रहे हैं। आज इस बातों को हम आपस में सुन रहे हैं। कर लो माता पिता का मान, ये है धरती के भगवान। माता पिता का मान कर लो, सम्मान कर लो, ये है धरती के भगवान। अब आपको छोटी सी स्टोरी बताते हैं माता पिता के ऊपर। महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए श्री पुंडरीक जी। अपने विट्ठलनाथ भगवान को भी उन्होंने खड़ा कर दिया। कैसे, सुनिए। श्री पुंडरीक नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में। आप बड़े विद्वान थे, भगवत भक्त भी थे। ठाकुर जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी। आप तीर्थों में जाया करते थे। तीर्थों में जाकर भगवान के दर्शन करते थे। आप कितने भी तीर्थ कर लो, पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तुम्हारे सारे तीर्थ बेकार हैं। पुंडरीक एक बार तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा तो थे नहीं उस आश्रम में। महात्मा के आश्रम में स्त्रियों की आवाज़ सुनाई दी पुंडरीक जी को। तो पुंडरीक के मन में दोष उत्पन्न हो गया कि आश्रम में स्त्रियों की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, कि साधु के आश्रम में किसी स्त्री की बातचीत की आवाज़ आ रही है। ये कैसा साधु का आश्रम है? तो श्री पुंडरीक जी हकीकत जानने के लिए उस आश्रम के अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए, कोई स्त्री पानी भर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी। देख करके पुंडरीक जी चौंक गए। उन देवांगनाओं जैसे रूप वाली स्त्री को देख करके, सुंदर लावण्य को देख करके पुंडरीक जी को लगा ये नारियां नहीं है, साधारणतः नारियां नहीं है, ये स्त्रियां नहीं है, किसी की धर्म पत्नियां भी नहीं हैं। ये तो बड़ी दिव्यांगना विभूतियां लग रही हैं, कोई देवी लग रही हैं। तो पुंडरीक ने पूछा, देवियों आपका परिचय क्या है? तो उन स्त्रियों ने परिचय दिया। सुनिए, एक बोली हमारा नाम गंगा, किसी ने कहा हमारा नाम जमुना, तो किसी ने कहा हमारा नाम सरस्वती। तो 2-3 पुरुष भी दिखाई दिए। पूछा आप कौन? किसी ने कहा हमारा नाम प्रयागराज, तो किसी ने कहा हमारा नाम काशी। पुंडरीक जी चौंक गए, ये सब तीर्थ हैं। अरे भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? पुंडरीक जी ने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले ये जो महात्मा हैं ये माता पिता के परम भक्त हैं, इनको माता पिता की सेवा के अलावा समय नहीं मिल पाता हमारे पास आने का। इनका मन तीर्थ घूमने का बहुत रहता है कि मैं भी जाऊं तीर्थ करूं, पर फुर्सत ही नहीं मिल पाती माता पिता की सेवा से, ये तीर्थ जा नहीं पाते। तो हम सब तीर्थ इनको दर्शन देने के लिए इनके पास आए हैं। पुंडरीक जी की अंदर की चेतना जाग गई। बताओ माता पिता की सेवा करने वालों के घर पर स्वयं तीर्थ विराजमान है।
तभी घर लौट आए। तीर्थ के लिए जा रहे थे, तभी घर लौट आए पुंडरीक जी। घर आकर के माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। कई साल बीत गए। माता पिता और गुरु की सेवा में इतने डूब गए कि शरीर का भान ही नहीं रहा। कितनी रातें बिना सोए निकल गईं और बिना खाए कितने दिन निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन साक्षात श्री द्वारिकानाथ हमारे ठाकुर जी पुंडरीक जी के घर पर पहुंच गए और पहुंचे तो आवाज़ लगाई, अरे भैया पुंडरीक, अरे भैया पुंडरीक जी। तो भीतर से आवाज़ आई, अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे पुंडरीक जी। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, हम द्वारिकाधीश भगवान। पुंडरीक जी बोले, देखो प्रभु, भगवान हो तो क्षमा करना, अभी हम अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं, अभी हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। आपको हमसे मिलना हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारा। भगवान बोले, बैठने को तो पूछो भैया, हम आए हैं इतनी दूर से कम हमारे को बैठने को तो पूछो। पुंडरीक जी बोले, अभी हम पिताजी की सेवा में हैं, अभी हम उठकर कुछ दे नहीं सकते आपको। ये ईंट लो, ईंट पर खड़े हो जाओ, वहाँ पर ईंट रखी होगी, आप ईंट पर खड़े हो जाओ। जब हम फ्री होंगे तब आपसे मिलेंगे। उसी ईंट पर हमारे ठाकुर जी विट्ठलनाथ बनकर खड़े हो गए, हाथ कमर पर रख लिए और भगवान 3 दिन तक खड़े रहे। जब 3 दिन बाद पुंडरीक जी को ध्यान आया कि भगवान आए हैं, हम मिल नहीं पाए उनसे, तब जाकर के चरणों में पुंडरीक जी ने प्रणाम किया। वहीं ठाकुर जी विट्ठलनाथ बन गए, वहीं पर ठाकुर जी जो आए थे वहीं पर विट्ठलनाथ बन गए। तो फिर विट्ठलनाथ बन करके वहीं पर प्रकट हो गए। ये हैं पुंडरीक जी, जिनका इंतज़ार ठाकुर जी ने भी किया। यानी कि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर है, तभी तो इंतज़ार किया। पुंडरीक जी ने विट्ठलनाथ को भी खड़ा कर दिया। जीवात्मा और परमात्मा मित्र हैं, ऐसे समझो। अब एक और स्टोरी आती है। एक बार कौओं का झुंड कीचड़ के किनारे बैठा हुआ था। उसी समय मानसरोवर का एक हंस आया, उस कीचड़ में गिर गया। हंस होते तो सफ़ेद हैं। सफ़ेद हंस कीचड़ में गिरने के कारण पड़ गया काला। काला पड़ते ही वह हंस निकलकर बाहर आया तो बाहर कौवे थे, ये भी काले, हम भी काले, लगता है ये हमारी जाति के हैं। कौवे को, हंस को लगा। अब हंस कौवों के साथ रहने लगा, कौवों की भाषा सीख गया, कौवों जैसी बातें करने लगा, कौवों जैसा व्यवहार भी करने लगा, कौवों जैसा जीवन जीने लगा। पर भूल गया कीचड़ में जाने के कारण वह काला हुआ था। एक दिन धूप में बैठा था, सर्दियों का मौसम था। एक मानसरोवर का हंस उड़ता जा रहा था। उसने देखा, अरे ये कौवों के झुंड में हंस का बच्चा, ये कहाँ से आया? नीचे उतरा तो जितने कौवे थे सारे उड़ गए, भाग गए। हंस जो कौवा बना था वह भी भागने लगा। हंस ने उसे पकड़ लिया और समझाया, अरे मूर्ख, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो मेरी जाति के हो, हमारी तुम्हारी आवाज़ एक सी है। कीचड़ में सना हंस बोला, कहाँ तुम इतने सफ़ेद, कहाँ मैं काला, मैं तुम्हारी जाति का कैसे हो सकता हूँ? मानसरोवर का हंस समझ गया कि ये अपने को भूल गया। बोला, चल मेरे साथ। मानसरोवर ले गया
और वहाँ रगड़ रगड़ कर कौवे को स्नान कराया। तो जो कालिक थी वह छूट गई और बाहर निकला तो बिल्कुल सफ़ेद। अरे हम तो तुम्हारी ही जाति वाले हैं, हम तो तुम जैसे ही सफ़ेद हैं। यही हमारे जीवन के साथ हुआ, हमारे और आपके जीवन के साथ। कैसे, समझ गए होंगे। हम भी हंस की तरह उज्जवल थे, निर्मल थे, लेकिन कीचड़ किसकी? माया की। कीचड़ में आते आकर जो फंसते चले गए, फंसते चले गए, फंसते चले गए। भगवान के घर से जब आए थे तो एकदम निर्मल थे। भगवान को निर्मल मन बड़ा प्रिय है, लेकिन माया की ऐसी कालिक लगी। थे तो भगवान के भक्त, पर भगवान को ही भूल गए और माया ही चढ़ गई और माया में डुबकी लगाए जा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे। मित्रता तो भगवान से थी, लेकिन माया की कालिक में हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को संसार का मान बैठे और परमात्मा को पराया मान बैठे। लेकिन इसी बीच में कोई संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, महात्मा आते हैं, फिर वो हमें कथा सुनाते हैं। तुम तो हंस हो, तुम तो मेरी परमात्मा के बच्चे हो, आत्मा हो, खुद स्वयं भगवान हो। भाई पिता के बच्चे को क्या, मनुष्य के बच्चे को मनुष्य ही कहा जाता है, परमात्मा के बच्चे को परमात्मा ही कहा जाता है। तुम भी मेरी तरह पूर्ण भगवान हो, अधूरे नहीं हो। पर माया का पर्दा लग गया है, कीचड़ आ गई है। तो लेकिन इसी बीच में कोई संत आता है तो भागीरथी कथा की गंगा में हमें रगड़ रगड़ कर स्नान कराता है। तो पता चलता है भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। चलता है ना पता फिर कि सारा समय हमने कहाँ गुजार दिया। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं, इनसे ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सबको पालते हैं, लेकिन तारते किसको हैं? जो ठाकुर जी की शरण में आता है, उन्हीं को हमारे गोविंद जी तारते हैं। चुंबक कितनी भी असली हो, पर चुंबक में जब तक कपड़े का आवरण लगा रहेगा तब तक वह लोहे से चिपकने वाली नहीं है। उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के चरणों से कब चिपकेगी? जब तक इसमें माया का पर्दा लगा है तब तक परमात्मा के चरणों में चिपकने वाली नहीं है। और जिस दिन आत्मा के ऊपर से माया का पर्दा उठ जाएगा, उसी दिन आत्मा परमात्मा के चरणों से चिपक जाएगी। नाभि पुत्र श्री ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ भगवान बहुत तेजोमय थे कि इंद्र भी फीके लगने लगे इनके सामने अनेक सिद्धियां आईं, लेकिन इन्होंने सभी सिद्धियों को ठुकरा दिया। अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाट दे करके आप फक्कड़ बन गए, यानी सब कुछ छोड़ दिया। आप यानी संत बन गए। इनका बड़ा बेटा जिसका नाम था भरत, वह भी राजपाट संभालने लगा। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव पुत्र भरत इतने बलवान थे कि बचपन काल में ही सिंहों के दांतों को गिनते थे, शेरों के दांतों को गिन लिया करते थे। सिंह का बालक सिंह ही होता है, भक्त का बालक भक्त ही होता है। ऋषभ देव जी ने अपने बड़े बालक भरत को राजपाट दिया और फक्कड़ बन गए। भरत जी ने भी अपने बड़े बेटे सुमति को राजपाट दिया और आप भी फक्कड़ यानी साधु बन गए। साधु बनकर भरत जी वन में भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन एक नदी में स्नान करते करते भरत जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे।
साधु बन गए थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे भरत जी। उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई, तो सिंह की दहाड़ सुनकर के एक हिरनी जो गर्भवती थी, जलपान कर रही थी, सिंह की दहाड़ सुनकर के वह गर्भवती हिरनी ने छलांग मार दी। तो छलांग मारकर उस पार जाने लगी, पानी के उस पार जाने लगी। बीच में ही उस हिरनी का गर्भपात हो गया। नन्हा सा हिरन गिरा जल में और हिरनी उस पार जाकर मर गई। ये सारे जो है भरत जी देख रहे थे और नन्हे से बालक को नहीं बचा पाई। और यदि वो नहीं बचाए, अब ये सब बातें भरत जी देख रहे थे और नन्हे से बालक को नहीं बचाएंगे तो ये भी मर जाएगा। सो भरत जी ने उस नन्हे से बालक हिरन को उठा लिया। अब देखो आगे सुनिए। उठा लिया, उसको पालने लगे। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूट गई। क्या होता है, जो मान बढ़े सम्मान बढ़े, त्यों त्यों भगवान की माला फेरना शुरू कर दो। यदि कोई मान ज़्यादा करने लगे, जप करना प्रारंभ कर दो, वरना अभिमान आ जाएगा। जो पद बढ़े उतनी माला और ज़्यादा फेरो। धन ज़्यादा बढ़ने लगे तो काम ज़्यादा शुरू कर दो। साधुओं में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दो, प्यासे को पानी पिलाना शुरू कर देना चाहिए, वरना पतन के दरवाजे जल्दी खुल जाएंगे। पतन माना विनाश। भरत जी ने ममत्व के कारण से हिरनी के बच्चे को अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम में लाड़ प्यार दुलार करने लगे। धीरे धीरे हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया। उन्हें बहुत मोह हो गया था हिरनी के बच्चे से। हिरनी के बच्चे से इतना मोह हो गया कि बहुत ज़्यादा। और जब एक बार हिरनी का झुंड आया तो बच्चा वो बड़ा होकर हिरनी के झुंड के साथ भाग गया। भरत जी तो बहुत परेशान हो गए। अब तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं मोह के लिए, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते नेह स्नेह। तुलसीदास जी ने अब उनको क्या करना पड़ा भरत जी को। हिरनी का बच्चा तो हिरनी के झुंड में भाग गया, उनको मोह हो गया। उनके जब प्राण निकले तो उनको हिरनी के गर्भ में आना पड़ा, हिरन बनना पड़ा। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह। भरत ने एक मृग के संग से भरत ने उसके मृग का देह यानी शरीर धारण किया। और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं उनकी क्या गति होगी, जो सब में स्नेह मोह में फंसे पड़े हैं। कितने जन्म लेने पड़ेंगे उनको। ये दोहा किसके लिए है, ये हमारे और आपके लिए। समझिए, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। आपको यदि हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आती है उसको दोबारा प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।